नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार की तरफ से बड़ी और महत्वपूर्ण खबर अपडेट निकल कर आ रही, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो WHO की चेतावनी, सर्दियों में बढ़ेगा कोरोना का कहर, मृत्यु दर में भी होगा इजाफा। जी हां, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि आने वाली सर्दियों में यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना का कहर बढ़ जाएगा। संगठन ने कहा कि इस दौरान अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी और मृत्यु दर में भी इजाफा होगा। WHO के रीजनल डायरेक्टर ने कहा कि सर्दियों में युवा लोग बुजुर्ग आबादी के ज्यादा करीब होंगे। हम गैर जरूरी भविष्यवाणी नहीं करना चाहते, लेकिन इसकी निश्चित रूप से आशंका है। इस दौरान ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती होंगे और मृत्यु दर बढ़ जाएगी। हेनरी ने अपने आने वाले महीनों में 3 मुख्य कारणों पर फोकस करने के लिए कहा है। इनमें स्कूलों का फिर से खुलना, सर्दी जुकाम का मौसम और सर्दियों के दौरान बुजुर्गों की ज्यादा मौत शामिल है। इन वजहों से संक्रमण के घातक होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि दुनिया के देशों को उनकी इस चेतावनी के मुताबिक अभी से तैयारी करनी चाहिए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 रुपए तक सस्ता हो सकता है पेट्रोल, कच्चे तेल की कीमत में आई 6% की गिरावट। जी हां, कोरोना के संकट में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है, लेकिन अब उम्मीद लग रही है कि इससे कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में नरमी आई है और रुपए में मजबूती लौटी है। ऐसे में एक्सपर्ट घरेलू स्तर पर पेट्रोल डीजल की कीमतों में गिरावट का अनुमान लगा रहे हैं। अभी तक कच्चे तेल के दाम में 6% से ज्यादा गिरावट आ चुकी है। इस गिरावट के पीछे मुख्य वजह कच्चे तेल की डिमांड में आई कमी है। अगर क्रूड ऑयल में 20% की कमी आती है तो पेट्रोल और डीजल में 5% की कमी की जा सकती है। लिहाजा पेट्रोल और डीजल 2 से 3 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आ रहा है नया कानून, अब मकान मालिक की मनमानी पर लगेगी लगाम। जी हाँ, किराए पर रहने वालों के लिए केंद्र सरकार जल्द ही बड़ा कदम उठाने जा रही है। आवास और शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया है कि विभिन्न राज्यों में मौजूद वर्तमान किराया कानून किराएदारों के हितों की रक्षा के हिसाब से बनाए गए हैं। शहरी विकास मंत्रालय ने जुलाई 2019 में आदर्श किराया कानून को जारी किया था, जिसमें प्रस्ताव था कि किराए में बदलाव करने से 3 महीने पहले मकान मालिक को किराएदार को लिखित नोटिस देना होगा। इनमें जिला कलेक्ट्रेट को किराया अधिकारियों के रूप में नियुक्त करने और किराएदारों पर समय से अधिक रहने की स्थिति में भारी जुर्माना लगाने की वकालत की गई है। उन्होंने कहा है कि साल 2021 की जनगणना के अनुसार देश भर में 1 करोड़ 10 लाख से अधिक घर खाली पड़े हैं, क्योंकि लोग उन्हें किराए पर देने से डरते हैं। मिश्रा ने कहा कि उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि 1 साल के भीतर हर राज्य इस आदर्श कानून को लागू करने के लिए जरूरी प्रावधान करे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम में की बढ़ोतरी। अब बिना टिकट प्लेटफॉर्म के अंदर जाएंगे तो देना होगा भारी जुर्माना। जी हां, दक्षिण पश्चिम रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकटों की कीमत में 400% की वृद्धि करने की घोषणा की गई है। दक्षिण पश्चिम रेलवे का कहना है कि इस कदम से कोरोना काल में रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ने से रोका जा सकेगा। चुने हुए रेलवे स्टेशनों पर टिकट की कीमत 10 रुपए से 50 रुपए हो गई है। जो लोग पहले अपने साथी संबंधियों को ट्रेन में छोड़ने के लिए आया करते थे, अब उन्हें प्लेटफॉर्म में घुसने के लिए भी अपनी जेब ढीली करनी होगी। साथ ही अगर कोई बिना टिकट के रेलवे प्लेटफॉर्म पर पाया गया तो भारी भरकम जुर्माना देना होगा। आपको बता दें कि प्लेटफॉर्म टिकट से आप 2 घंटे तक प्लेटफॉर्म पर रह सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, बकाया बिजली बिल होगा माफ। जी हाँ, कोरोना संक्रमण के बीच अब मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को सूबे के लोगों को राहत देते हुए बकाया बिजली के बिल माफ करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब लोगों को बकाया बिल के लिए परेशान नहीं होना है, सरकार उसे पूरी तरह से माफ करने जा रही है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अब लोगों को आने वाले समय में 1 माह का ही बिजली का बिल भरना होगा। यानी दोस्तों, किसी का 2 महीने का या 3 महीने का या 6 महीने का बिजली का बिल बकाया है तो वो पूरी तरह माफ होगा और सिर्फ आने वाले अगले महीने का बिल भरना होगा। इससे राज्य के लाखों लोगों को राहत मिलेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ध्यान दें, बच्चों की उम्र 5 साल और 15 साल हो जाए तो आधार में जरूर करा ले ये काम। जी हाँ, आधार कार्ड से जुड़ी एक अहम बात जो हर माँ बाप या कानूनी अभिभावक को ध्यान रखनी चाहिए, ये वो है कि यदि अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाया है तो उसमें 2 बार 5 साल और 15 साल की उम्र में कुछ जरूरी बदलाव करवाने पड़ते हैं। ये बदलाव बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेशन कहलाता है, ये अनिवार्य है।
यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके बच्चे को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके पास किसी भी तरह का आईडी प्रूफ नहीं होगा। आप जानते हैं कि आज के समय में आधार कार्ड कितना जरूरी हो गया है। ऐसे में अगर आप बायोमेट्रिक अपडेशन नहीं करवाते हैं तो आपका बच्चा कई भारतीय फायदे से निलंबित रहेगा। माता पिता अपने बच्चों के आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डिटेल का अपडेशन अपने निकटतम आधार केंद्र पर जाकर करा सकते हैं। ये फ्री में हो जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इरडा ने वाहन बीमा कंपनियों को दिया निर्देश, प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं होने पर भी देना होगा क्लेम। जी हां, वाहन मालिकों के पास अगर वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी नहीं है तब भी बीमा कंपनियों को क्लेम देना होगा। कोविड-19 महामारी को देखते हुए बीमा नियामक इरडा ने वाहन मालिकों को राहत दी है। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकार यानी कि इरडा ने स्पष्ट किया है कि वाहन बीमा कंपनियां इस आधार पर क्लेम खारिज नहीं कर सकती कि वाहन का वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है। इरडा ने बयान में कहा है कि इस संबंध में कुछ भ्रामक खबरें आ रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि वाहन दुर्घटना के समय अगर वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है तो वाहन बीमा पॉलिसी के तहत क्लेम नहीं मिलेगा। इस खबरों को खारिज करते हुए बीमा नियामक ने कहा है कि वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी कि पीयूसी नहीं होने पर भी बीमा कंपनियों को क्लेम देना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो डर के मारे अमेरिका भागी चीनी वैज्ञानिक, कहा चीन ने ही बनाया कोरोना, मेरे पास है सबूत, बस मेरी जान बचा लो। जी हां, चीन से डरकर अमेरिका भागी एक वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मैंग योंग ने दावा किया है कि कोरोना वायरस को चीन ने ही तैयार किया है और फिर इसे छिपाने की कोशिश भी की है। डॉक्टर ली मैंग योंग ने कहा है कि उनके पास इसके सबूत हैं कि कोरोना वायरस को चीन के लैब में ही तैयार किया गया ताकि इसे पूरी दुनिया में फैलाया जाए और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को खराब कर दिया जाए और खुद दुनिया में आगे बढ़ जाएं। डॉक्टर का कहना है कि वो जो सबूत पेश करना जा रही हैं उनसे वैज्ञानिक समुदाय से बाहर के लोग भी ये समझ पाएंगे कि कोरोना वायरस को इंसानों ने ही तैयार किया है। बता दें कि डॉक्टर ली मैंग योंग ने जब कोरोना वायरस के ऊपर स्टडी शुरू की तब वो हांगकांग यूनिवर्सिटी में बतौर रिसर्चर काम कर रही थी। अब वो जान पर खतरा महसूस होने पर अमेरिका चली गई हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक 2 बार मारने की कोशिश की जा चुकी है। अब अमेरिका ने उन्हें किसी खुफिया जगह पर रखा है और जल्द ही अमेरिका इन सबूतों की जांच करेगा। जैसे ये साबित होता है कि कोरोना को चीन ही ने बनाया है तो पूरी दुनिया के साथ मिलकर चीन पर बड़ी कार्रवाई करेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि चाइना कैसा देश है जिसने खुद को ऊपर उठाने के लिए करोड़ों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है और सभी देशों को कोरोना वायरस से उलझकर अपने देश की अर्थव्यवस्था को बाकी देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा मजबूत करने लगा है। दोस्तों, ऐसे देश के साथ क्या करना चाहिए नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 3 बैंकों ने लिए ये बड़े फैसले, देश के करोड़ों ग्राहकों पर होगा असर। जी हां, बीते कुछ दिनों से देश के 3 बड़े बैंकों ने कुछ अहम फैसले लिए हैं। ये 3 बैंक प्राइवेट सेक्टर के ICICI, कोटक महिंद्रा और बैंक ऑफ बड़ौदा है। इस फैसले का करोड़ों ग्राहकों पर असर होगा क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने नए ग्राहकों के लिए कर्ज पर रिस्क प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है। आसान भाषा में समझें तो नए ग्राहकों को बैंक ऑफ बड़ौदा से कर्ज लेना महंगा पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर के ICICI बैंक ने किसानों को कर्ज देने के लिए एक अनोखी पहल की है। दरअसल बैंक सैटेलाइट के जरिए ली गई किसानों की खेतों की तस्वीरों का आकलन करने के बाद उन्हें लोन दे रहा है और इसके साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक के ATM से पैसे निकालने के लिए भी डेबिट कार्ड की जरूरत नहीं होगी। दरअसल बैंक ने SBI की तरह कार्डलेस नकदी निकालने की सुविधा शुरू की है। इस सुविधा के लिए ग्राहकों को कोटक नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐप पर लॉगिन करना होगा। यहाँ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, इसके बाद ही आप कोड जनरेट कर किसी भी ATM से कार्डलेस कैश विड्रॉ कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर सामने आया चीन का असली चेहरा, LAC पर हथियारों के साथ दिखे सैनिक। जी हां, एक बार फिर चीन का असली चेहरा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक LAC पर चीन नए सिरे से टकराव की तैयारी कर रहा है। LAC पे तैनात चीन के सैनिकों के पास अब हथियार नजर आ रहे हैं। क्या चीन पर जंग का भूत सवार है? तो जवाब है हाँ, क्योंकि चीन की साजिशों से तो ऐसा ही लगता है। गलवान पैंगोंग में हिंदुस्तान के पराक्रम से चीन तिलमिलाया हुआ है। अब चीन LAC पे टकराव के नए सिरे से तैयारी कर रहा है। ये चीन है जो कि सिर्फ झूठ बोलता है और बातचीत भी करता है और बॉर्डर पर विश्वासघात भी करता है। चीन के खिलाफ LAC वॉर में भारतीय सेना टॉप पर है, ये बात PLA को पच नहीं रही है। शी जिनपिंग की सेना भारत के सैन्य और कूटनीतिक चक्रव्यूह में ऐसे उलझ चुकी है कि उसे समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। यही वजह है कि चीन एक तरफ बातचीत की बात करता है तो दूसरी ओर LAC पे अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब घर खरीदना होगा सस्ता, स्टैंप ड्यूटी के नाम पर नहीं देनी होगी मोटी रकम। जी हाँ, केंद्र सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली स्टैंप ड्यूटी घटाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले की तारीफ की है। साथ ही बाकी राज्यों को भी प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त पर स्टैंप ड्यूटी कम करने की सलाह दी है। आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा है कि इसमें रियल एस्टेट सेक्टर में मांग बढ़ेगी, साथ ही आम लोगों को स्टैंप ड्यूटी के नाम पर मोटी रकम चुकाने से निजात मिल जाएगी।
इससे प्रॉपर्टी की कुल लागत कम हो जाएगी। आसान शब्दों में समझे तो स्टैंप ड्यूटी की कमी होने पर आम खरीदार को घर की कम कीमत चुकानी होगी, यानी अब आम आदमी के लिए घर खरीदना सस्ता हो जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।